मैं कमरे से बाहर आई तो आदमी एकदम रुक गया। मैंने सड़ी हुई रोटी का एक टुकड़ा उठाया, उसके पास से निकलकर कोने में गई और खाने लगी। उसे लगा कि मैंने उसे देखा ही नहीं, तो वह कीमती सामान ढूंढने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। फिर वह मुझसे कुछ पूछने मेरे पास आया, लेकिन मैं वैसे ही बैठी रही। उसने मेरे चेहरे के सामने हाथ हिलाया, फिर से बोला, पर मैंने कोई जवाब नहीं दिया। तब उसे समझ आ गया कि मैं न देख सकती हूँ और न सुन सकती हूँ। उसने मेरे पिता को फोन किया। पापा बहुत गुस्सा करने लगे। शोर सुनकर मुझे लगा माँ वापस आ गई है। मैंने दोनों हाथों से जमीन पर जोर जोर से थपथपाया। वह आदमी भी वैसा ही करने लगा। मैं उसके गले लग गई, लेकिन उसकी दाढ़ी छू गई। तब मुझे समझ आया कि वह माँ नहीं है। मैं फिर से कोने में चली गई। उसने मुझे नूडल्स का एक कटोरा दिया। मैंने नूडल्स हाथों से उठाए और खाने की कोशिश की, लेकिन फिर उन्हें छोड़ दिया और सड़ी हुई रोटी ढूंढने लगी। वह आदमी गुस्से में आ गया और सारी रोटी फेंक दी। जब मैं रोटी खाने बाहर आई तो वह वहाँ नहीं थी। मैं डर के मारे रोने लगी। उसने फिर से नूडल्स मुझे देने चाहे, लेकिन मैंने उन्हें दूर धकेल दिया। वह चिल्लाने लगा। मैं चुपचाप वापस कोने में चली गई। उसने ताजी रोटी खरीदी। उसकी खुशबू से मुझे अच्छा लगा। मुझे लगा कि यह आदमी मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मैं उसके पास गई, नूडल्स उठाए और भूखे की तरह खाने लगी। उसने अक्षरों वाले खिलौने खरीदे और मुझे पढ़ाना शुरू किया। उसने मेरा हाथ पकड़कर उन पर चलाया। उसने मेरी हथेली पर एक शब्द लिखा, DAD। वह हर दिन मेरे साथ खेलता था। मैं उसके पास आराम से सोती थी। हम सच में पिता और बेटी जैसे बन गए थे। लेकिन एक दिन कुछ लोग उसे ढूंढते हुए आए और पैसे मांगने लगे। अब वह मेरी देखभाल नहीं कर सकता था, इसलिए मुझे अनाथालय छोड़ गया। मैं अपनी पसंदीदा रोटी खा रही थी। उसने अपना सामान उठाया और जाने लगा। जब मैंने हाथ बढ़ाया और उसे छू नहीं पाई तो मैं उसके पीछे दौड़ पड़ी। मैं रोते हुए शीशे की खिड़की पर जोर जोर से हाथ मारने लगी। पापा मुझे देखते रहे।